न्यूज आ रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास एक ट्रक सड़क पर रखे सिक्योरिटी बैरियरों से टकरा गया। रात की बात है ये कि इस घटना में व्हाइट हाउस में किसी को चोट नहीं आई, राहत ये रही। मगर जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ वो व्हाइट हाउस से कुछ 100 फीट की दूरी पर ही है और जिस इमारत में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हों वैसे बेहद संवेदनशील इलाके में एक ट्रक यूं ही घुस गया। इस बात ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। और शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसने अमेरिका में तो क्या पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर ने व्हाइट हाउस के पास बैरियरों को जानबूझकर टक्कर मारी हो। यह भी बताया गया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए कुछ धमकी भी दे रहा था। ये सभी बातें अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। और हो सकता है कि ट्रक का व्हाइट हाउस के पास सिक्योरिटी बैरियरों से टकराना राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या की कोशिश हो, क्योंकि हादसे वाली रात बाइडेन व्हाइट हाउस में अमेरिकी संसद के स्पीकर से मिले भी थे। इसी शक के आधार पर अमेरिका की जांच एजेंसियों ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हादसे के दौरान बाइडेन व्हाइट हाउस में मौजूद थे या नहीं ये साफ नहीं है, मगर इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें उस ट्रक की चाल संदिग्ध सी लगी। वो फुटपाथ पर चढ़ा नजर आया और फिर वो किनारे पर टकरा गया। इस सनसनीखेज कहानी में एक और ट्विस्ट है। घटना वाली जगह से एक नाजी झंडा भी मिला है। बताया गया कि झंडा टक्कर मारने वाले ट्रक से ही बरामद हुआ। इधर मध्य प्रदेश के उमरिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बाघ ने एक बैल पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बाघ उस बैल पर झपट्टा मारता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बाघ उस बैल की गर्दन पकड़ा दिखाई दिया, जबकि बैल खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आया। लेकिन बाघ ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और बैल को घसीटते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ियों का शोर सुनाई दिया उसने बैल को छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। गाड़ियों और लोगों का शोर सुनकर वो वहां से चला गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मुद्दे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिल गया। उन्होंने केजरीवाल को राज्यसभा में इस अध्यादेश का विरोध करने का भरोसा दिया और बाकी विपक्षी दलों से भी इसका विरोध करने की अपील की। हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में इस बिल के विरोध को 2024 की चुनावी तैयारियों से जोड़ दिया। राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलने के बाद केंद्र सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई है। लेकिन कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि इस अध्यादेश का विरोध करना है या नहीं। कांग्रेस के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के विरोध या समर्थन पर नेताओं में मतभेद साफ दिखाई दिया। दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें बीजेपी की बी टीम तक बताया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तो यहां तक कह दिया कि उनका समर्थन करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा बीजेपी की तरफ से काम करते हैं। सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो कि इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस वक्त विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर लगी हुई है। शायद इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को नाराज करने के मूड में नहीं दिख रही। मतलब ये कि अध्यादेश पर कांग्रेस ही असमंजस में है। लेकिन विपक्ष को अब भी ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरा जा सकता है। इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए इसका संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है और ममता बनर्जी को लग रहा है कि राज्यसभा में वो सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर सकती हैं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, इसलिए सरकार आसानी से इस बिल को पास करवा लेगी। लेकिन राज्यसभा में उसके लिए यह अध्यादेश पास करवाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से बंगाल तक एक कर दिया। वो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने के संकेत देने शुरू भी कर दिए। केंद्र सरकार के खिलाफ गैर भाजपा विपक्षी दल एकजुट हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है उसे 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है और केजरीवाल इस मामले में विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो राज्यसभा में अध्यादेश को। लेकिन इटली की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि दक्षिण में ज्वालामुखी फटा है तो उत्तरी इटली में बाढ़ की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं। हालांकि लोगों को निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बाढ़ के पानी में डूबे उत्तरी इटली के अलग अलग इलाकों में राहत बचाव की टीमें दिन रात रेस्क्यू में जुटी हैं, जिसका वीडियो इटली के कोस्ट गार्ड की टीम ने जारी किया, जिसमें कोस्ट गार्ड के जवान एक घर के अंदर फंसे एक बुजुर्ग को नाव पर बैठाकर निकालते दिखे। पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश के बाद उत्तरी इटली की छोटी बड़ी 24 नदियां अब भी उफान पर हैं। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि तालिबान ने अफगानिस्तान में शादी के लिए दुल्हनों की कीमतें तय कर दी हैं, जबकि तालिबान के सुप्रीम कमांडर हिबातुल्लाह अखुंजादा ने जबरन शादी रोकने और महिलाओं को संपत्ति नहीं समझने के लिए आदेश तक जारी किया था। लेकिन खुफिया एजेंसियों का दावा है कि हिबातुल्लाह अखुंजादा के बीमार पड़ते ही तालिबान के बड़े अधिकारी बेलगाम हो गए।
उन्होंने न सिर्फ अखुनजादा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि अफगानिस्तान में दुल्हन की कीमत तय कर ट्विटर पर उसे जारी भी कर दिया, जिसके तहत कुंवारी लड़की से शादी करने के बदले 4 लाख अफगानी देने होंगे। जबकि विधवा से शादी करने वाले को 2 लाख और दूसरी पत्नी के लिए 6 लाख अफगानी चुकाने होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई आदमी जिसकी पहली पत्नी मर गई हो और वो कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता हो तो इसके लिए उसे 5 लाख अफगानी देने पड़ेंगे। उधर WHO और यूनिसेफ जैसी संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों की एक साझा रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्लाइमेट चेंज का प्रेगनेंसी और नवजात पर बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है और इसमें भी सबसे ज्यादा खमियाजा निम्न या मध्यम आय वाले देश भुगत रहे हैं, क्योंकि दुनिया में वायु प्रदूषण की वजह से 9 महीने से पहले जन्मे जो बच्चे दम तोड़ते हैं उनमें 91% इन देशों के ही हैं। रिपोर्ट में बच्चे के प्रेगनेंसी के 9 महीनों से पहले जन्म के पीछे भी क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा खतरा बताया गया। कहा गया कि तेज गर्मी, सूखा और वायु प्रदूषण के कारण बच्चे के पहले पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। इधर हेलमंद नदी के पानी के लिए अब ईरान के एक सांसद ने तालिबान को धमकी दे डाली। हेलमंद नदी अफगानिस्तान से ईरान जाती है और एक संधि के तहत अफगानिस्तान को ईरान को नदी का कुछ पानी देना होता है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में सूखे का रोना रोकर ईरान को पानी नहीं दे रहे और ईरान का कहना है कि उसके यहाँ भी सूखा पड़ा है, इसलिए ईरान के सांसद तालिबान पर फट पड़े। उन्होंने भी अपनी सरकार से कह दिया कि अगर ईरान को हेलमंद नदी का अपने हिस्से का पानी नहीं मिलता तो ईरान भी अपने यहाँ रह रहे अफगानिस्तान के 7 लाख लोगों को बेदखल कर दे। हेलमंद नदी के पानी के लिए ईरान और तालिबान में ठनी हुई है। बीते एक हफ्ते से ईरान एक के बाद एक तालिबान को चेतावनी दिए जा रहा है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने 2 टूक कह दिया था कि ईरान अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ने वाला और तालिबान उनकी चेतावनी को गंभीरता से लें। इस बीच ईरान की अकड़ निकालने के लिए EU यानी यूरोपियन यूनियन ने उसके अधिकारियों और संगठनों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान और यूरोप की वैसे ही नहीं बनती, लेकिन पिछले साल जब ईरान ने अपने यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचला तो यूरोपियन यूनियन ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा डाले। ईरान में पिछले साल हिजाब के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों ने सरकार से बगावत की शक्ल ले ली थी। उन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार चुका है। लोगों को आवाज उठाने की सजा देने में शामिल ईरान के अधिकारियों और संगठनों पर नकेल कसने के लिए यूरोपियन यूनियन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए। उधर स्विट्जरलैंड के ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने पर ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसके विदेश मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड के राजदूत को समन्स जारी कर दिए। ईरान में पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से कोहराम मचा और बताया गया कि ईरान में स्विट्जरलैंड के दूतावास के ट्विटर अकाउंट ने भी उसी महसा अमीनी की तस्वीर ट्वीट कर दी। फिर क्या था, इस बात पर ईरान बुरी तरह तमतमा गया। उसने स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब कर लिया। तेहरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। उसी के बाद से ईरान सुलग रहा है, मगर ईरान पहले दिन से कहता आ रहा है कि उसके यहाँ सुलगे विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, इसलिए उसने स्विट्जरलैंड के सामने भी विरोध जताया।